आज हम किसी टॉपिक की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम उस इंसान की बात करेंगे जिसको परिचय की आवश्यकता या कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये बात उस इंसान की है जिसने 6 फुट के अफजल खान को बस सेकंडों में मौत के घाट उतार दिया था। तो ये कोई और नहीं है, ये है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे इनकी नीतियों के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके जन्म की। तो शिवाजी का जन्म शाहजी राजीव भोसले के यहाँ हुआ था, जो कि विजयपुर सल्तनत में जागीरदार थे। और शिवाजी इनसे अलग पुणे में अपनी माँ के साथ रहते थे, और इनकी माँ का नाम जीजाबाई था। और ये अपनी माँ के साथ ही रहते थे, और इनकी माँ ने ही इनकी परवरिश की थी, क्योंकि इनके पिता इनसे दूर रहते थे। और इनकी माँ ने न सिर्फ इनको माँ का प्यार दिया था, बल्कि इनके पिता का ज्ञान भी इन्हें दिया था, वो भी बचपन से ही उनको रामायण और महाभारत सुनाई गई, जिससे शिवाजी ने बहुत सी बातें बहुत कम एज में सीख ली थी। जैसे रामायण और महाभारत में दोनों में राजा का एक अहम किरदार है। और नए युग की बात करें तो इसमें लीडरशिप के या लीडर के सीखने के लिए बहुत सी बातें हैं, बहुत कुछ है। और ये सारा नॉलेज हमारे छोटे शिवाजी को बहुत ही कम एज में मिल गया था। और ये सारा नॉलेज उनको अपने सपने को रियलिटी में बदलने के लिए ले जा रहा था। और उनका सपना था स्वराज। और ये सपना तभी पूरा हो सकता था जब इस सपने की वजह से दूसरों को भी नींद ना आए। और इस सपने को रियलिटी में बदला भी उन्होंने, क्योंकि मात्र 30 साल की उम्र में 300 से ज़्यादा किले कैप्चर करना एक बहुत बड़ी बात है। और ये तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मावाल नाम के एक छोटे से रीजन में छोटी लेकिन बहुत ही वफादार फौज बनाई। यहाँ तक उन्होंने अपनी फौज के में एकता रखने के लिए एक थाली में खाना खाना शुरू किया, जिससे उन्हें और उनकी सेना को एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की समझ मिली। और उनकी सेना को ऐसा प्रतीत हुआ कि ये सिर्फ हमारे राजा ही नहीं बल्कि हमारे दोस्त भी हैं। आपको पता है, छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहते हैं, क्योंकि और ये बात आपको अगर पता थी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हिस्टोरियंस मानते हैं कि मराठा नेवी में 20 बड़े वारशिप थे, जिनकी वजह से शिवाजी महाराज ने ब्रिटिश को कोंकण से भगाया था। शिवाजी महाराज की एक खूबी ये भी थी कि वो दुश्मन की अगली चाल का अंदाजा उसके कुछ करने से पहले ही लगा लेते थे। दोस्तों, आपने औरंगजेब का नाम तो सुना ही होगा। उसने कहा था कि मैंने 19 साल तक अपनी सारी ताकत शिवाजी को हराने में लगा दी थी, लेकिन मैं उनका कुछ नहीं कर पाया। उनका साम्राज्य बढ़ता ही रहा। आखिर कैसे? उसके पीछे यही कारण था कि उनकी जितनी भी फौज थी वो वफादार थी, और उनकी नीतियाँ। पुर्तगीज शिवाजी को अटीला ऑफ हिंदुस्तान कहते थे, क्योंकि जब एक सेना एक कारण के लिए लड़ती है तब बड़े से बड़े दुश्मन को भी घुटनों पर लाकर खड़ा कर देती है। और छत्रपति शिवाजी ने सबके मन में ये बात डाल दी थी कि हम अपनी ही धरती पे डर डर के क्यों रहें, हम क्यों किसी की गुलामी करें, और क्या हम खुद को संभालने लायक नहीं हैं। और इसका जवाब था एक आइडिया, स्वराज। और ये एक शब्द नहीं, भावना है, और होनी भी चाहिए हमारे लिए, क्योंकि इसी स्वराज से सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हुए, प्रभावित हुए। और एक और बात है,
जो हम सबको सोचने में मजबूर कर देगी वो ये है कि हमारे इतिहास से जुड़ी हुई काफ़ी ऐसी बातें हैं जो हमें आज भी नहीं पता हैं, और कुछ पता है तो पूरी तरीके से नहीं पता है, जो अंग्रेज़ों द्वारा नष्ट करने की बहुत ही कोशिश की गई। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि पूरी तरीके से काम में वो अपने सक्षम नहीं हो पाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम मॉडर्न एजुकेशन की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन जो अच्छा भी है, लेकिन उस वजह से हम शायद काफ़ी कुछ पीछे छोड़ रहे हैं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक भी है। लेकिन सबका अपना अपना ओपिनियन है। आप अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि आपका ओपिनियन इस टॉपिक पे क्या है। और जो सबसे बड़ा रीज़न था स्वराज का, जो सबसे बड़ा कारण था स्वराज का, वो ये था कि इनका जो मेन इंटेंशन था वो कि हम अपनी धरती पर किसी की गुलामी क्यों करें। और इस चीज़ को इन्होंने अपनी सेना में, अपने सोल्जर्स में, जितने भी इनके साथ लोग थे, उन सब के मन में डाल दिया था। और वो सब एक ही थिंकिंग लेके लड़ रहे थे। हर एक सोल्जर अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था और इसी माइंडसेट के साथ लड़ता था, और यही कारण बना इनकी बार बार लगातार जीत का। एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने सबका माइंडसेट ही ऐसा बना दिया था कि लड़ोगे तो अपने लिए लड़ोगे। ये एक लीडर की क्वालिटी होती है, और जो कि इनमें बहुत ही अच्छी तरीके से थी। जिस तरीके से अफजल खान इनसे नेगोशिएट करने के बहाने से इनको मारना चाहता था, लेकिन इन्होंने पहले से ही उसकी इस चाल का अंदाज़ा लगा लिया था और मौका देख के उससे पहले इन्होंने उस पर वार किया, जिसकी वजह से वो कुछ ही सेकंडों में मौत के घाट उतर गया। हालांकि इसमें पूरा का पूरा किया धरा दोगलापन अफजल खान का ही था, लेकिन अपने बचाव में इन्होंने उससे भी ज़्यादा तैयारी कर रखी थी। ये हमेशा एक कदम आगे की सोच के चलते थे, जिस कारण से इन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा उन्नति कर ली। और इनकी इस उन्नति का रहस्य बहुत से लोग जानना भी चाहते थे, जो कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ 1-8% का पता चल ही गया होगा, क्योंकि एक वीडियो में हम इनकी सारी खूबियों को कवर नहीं कर सकते हैं, और सारी खूबियाँ इनकी बताई भी नहीं जा सकती हैं, क्योंकि ये इन्हीं के साथ कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई हैं। क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, और महानायक सदी में एक आध बार ही जन्म लेते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद।